बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कहा जाता है कि बहन भाई या भाई भाई या बहन बहन एक दूसरे की तकलीफ़ पे हो जाते हैं खामोश, और चाहे उनमें कितने ही अपोज हो एक दूसरे के, लेकिन जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे के लिए शोल्डर तान के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है कि शाह सफदर के जो पाँव जले थे और हमने देखा कि काफ़ी इंजरी हुई है इसके पाँव में, यानी कि बर्न हो गया है वो, और फ्लैट था और लोग उसको लेके गए, अल्लाह ने बचाया उसको। उसके बाद से आपने देखा कि उसकी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो उसकी तकलीफ़ पे आई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो रूटीन लाइफ में होता है वही शेयर किया जाता है। और शाह जो है उसकी वीडियो में आजकल यही चीज़ दिखाई जा रही है कि वो चल नहीं सकता, उसकी बीवी उसके लिए व्हील चेयर लाई है। यहाँ पे हमने देखा कि उसका जो भाई है माज सफदर उससे मिलने आता है। अब यहाँ लग रहा है ऐसा कि वो मिलने नहीं आया, वो सिर्फ एक व्लॉग बनाने आया है और एक टाइम पास करने के लिए आया है, जिसमें उसकी बीवी भी शामिल है। हम लोग जब मिलने जाते हैं कोई भी अपने रिश्तेदारों से, तो उस पर डिपेंड किया जाता है कि दूर के रिश्तेदार से हम मिलने जा रहे हैं या करीब के रिश्तेदार। अब यहाँ पर शाज और मास की जो ब्लड रिलेशन है, जो रिलेशनशिप है, वो ज़ाहिर है वो बहुत क्लोज़ है, तो उसमें कोई हम डाउट कर ही नहीं सकते। मगर हमने देखा कि मास सफदर इस तरह गया, वो शाज से बहुत ज़्यादा सिंसियरली नहीं बात कर रहा था, और वो ये क्यों चाह रहा था कि शाज मेरी तरह भागे, मेरी तरह बात करे और एक नॉर्मल आदमी की तरह वो बिहेव करे। देखिए, हम जानते हैं कि इंसान को कोई भी तकलीफ़ हो और खुदा न खास्ता कोई जल जाए तो उसकी तकलीफ़ बहुत अरसे तक रहती है जब तक न्यू स्किन डेवलप ना हो जाए। मगर यहाँ पे शाह सफदर की तकलीफ़ जो है वो उसके कमेंट करने वाले भी देख रहे हैं, व्यूवर्स भी देख रहे हैं और उसके साथ वो सिंपैथी कर रहे हैं। मगर माँ सफदर का लहजा काफ़ी रूड लगा, और माँ सफदर ने ज़रा सी भाई ने अगर टांगे दबाने को कह दिया तो माँ सफदर का दिल बिल्कुल उचाट हो गया। यानी कि वो सिर्फ अपनी वीडियो और एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए आया था, और यहाँ मैं कहूँ काफ़ी सेल्फिशनेस उसकी दिख रही है। अपने छोटे छोटे कामों का वो वीडियो बनाता है कि अब अब्बा ने नुखरा गाय ले ली, अब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए गाय ले ली, अब अब्बा को गाय दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपनी वीडियोज़ उसको बनानी है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि अपने भाई के पास जो आया है तो ठीक है, वीडियो तो बनती, लेकिन बेसिक मकसद था कि उसके दिल में भी सिंपैथी होती जैसे और फैमिली के दिल में है। यहाँ पे सबा को इतनी कदर नहीं हुई कि मैं इस तरह जा रही हूँ, और युसरा परेशान है, बच्चे को भी देख रही है, हस्बैंड को भी देख रही है और वीडियो भी बना रही है। आप ये देखें, तो मैं उसके साथ वो ऑपरेट करूँ, कोई ना कोई मैं डिश बना के ले जाऊँ, कुछ नहीं जाता अगर वो अपने घर से सिंपली आलू गोश्त ही बना के ले जाती, क्योंकि इस वक्त शाज को एक डिफरेंट तरह के खाने की ज़रूरत है और युसरा जो है वो डबल काम कर रही है। हाँ ठीक है, इनकी अम्मी जो है वो घर पे आई हुई हैं, मगर देखें बात यह है कि उनको दूसरा घर भी देखना है। अगर कोई गेस्ट आता है अयादत करने के लिए, बल्कि ये तो गेस्ट भी नहीं है, तो आपके अपना घर का बंदा है, लेकिन उसका एटीट्यूड दिख रहा है कि वो बस जान छुड़ा रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि उनकी जो अम्मा है वो बच्चों की लड़ाई से काफ़ी परेशान है, और उनको ये पता है कि वीडियो बन रही है और दोनों में एक एग्रेसिव मुलाकात चल रही है, और जिसमें जब शाह सफदर ने देखा माँ सफदर का एटीट्यूड, तो फिर उसने भी उस पर तंज किया कि हाँ, आग लगाने की तो इसकी आदत है और आग लगाना इसका काम है पुराना। तो यानी कि आप गुस्से में वही बात बोलते हो जो आपके दिल में होती है। इसका मतलब ये है कि माँ सफदर घर में अपने आप को सुपीरियर होने की वजह से काफ़ी कुछ ऐसा कह देता होगा जिससे उसके छोटे और बड़े भाई को तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे सबा भी कम नहीं है। देखिए, अगर सबा आई थी इनके साथ इनके पास मास के साथ, तो सबा को क्या चाहिए था कि कुछ खाना वगैरह बना के लाती वो, ताकि युसरा की हेल्प हो जाए। और हमने यही देखा है कि क्लोज़ रिलेटिव एक दूसरे के घर जाते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो अगर, तो वो उसकी कोशिश करते हैं कि यार ऐसा काम करें जिसमें इसकी हेल्प हो जाए।
मगर यहाँ दोनों मियाँ बीवी को क्या ख्याल था कि उनका व्लॉग बन जाए, कुछ हो ना हो। और आपने देखा कि मास और शाफ के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो मास का रूट स्टाइल था बात करने का, उसको कवर करने के लिए उसकी माँ मुस्तकिल बीच में आ गई और वो समझाती रही कि बेटा अभी तकलीफ़ है तो नॉर्मल लोगों से ही हट के है, क्यों मास जो है उसको एक्सपीरियंस जो है, शादी का भी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बच्चे उसके हो गए, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा नन्ना काका तो नहीं है। उसको नहीं पता कि ये जो अंगीठी से उसके पाँव में जो आग लगी है और उस दिन का जो सिनेरियो हुआ था वो कोई ड्रामा नहीं था, कोई प्लांटेड नहीं था, वो तो नज़र आ रहा है कि एक्चुअल में हुआ था। हाँ, मैं जब वीडियो देख रही थी तो मैंने देखा यार शाह सफदर मोबाइल हाथ में लेके भाग रहा है, तो मोबाइल हाथ में लेके जो वो भाग रहा था उसने कहा था वो वीडियो मैंने बाद में बनाई थी, सॉरी वो वीडियो मेरी पहले की थी, बाद में कुछ सिनेरियो ऐसे हुए जो कि शाह कैप्चर भी नहीं कर पाया। देखें व्लॉगर जो है ना वो अपनी हर वीडियो बनाते हैं, फैमिली व्लॉगर। इसी तरीके से शाह के हाथ में जब तक उसकी हिम्मत थी उसके हाथ में मोबाइल रहा, लेकिन क्या हमने देखा कि सीढ़ियों पे किस तरह से लोग इसको लेके गए, बिहाइंड द स्क्रीन क्या क्या सिनेरियो चला, जिसमें युसरा ने बाद में बताया कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना मैं कुछ कर पा रही थी, बच्चा रोना अलग शुरू हो गया था डर के मारे। तो ये तमाम सिनेरियो सबके सामने है, लेकिन माव ने इस सिनेरियो को भी अपने व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। और जहाँ वो जाते अपने भाई के घर, वहाँ जहाँ उसको सिंपैथी दिखानी चाहिए वहाँ वो जाके खुद पड़ गया, जैसे पता नहीं वो रेस्ट करने आया है। हुसैन की मैं बात करूं तो उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहा है, जहां वो कबीर को लेके घूमा है पार्क में और फरिया को अपने साथ लाया वो, और फरिया की गोद में आपने देखा कि कबीर किस तरीके से उचक के बैठ गया। क्यों इसलिए बैठा क्योंकि वो बेचारा काफ़ी दिन से इस घर के एटमॉस्फेयर में, घर का जो एनवायरनमेंट है इसमें घुटा हुआ है, और वो बच्चा सारी चीज़ें फील कर रहा है कि यार कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, और मेरे पापा मुझे गार्डन लेके जाते हैं और आप ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मैं कहीं जाऊँ। जो माहौल में चेंज आया हुआ है, जिस तरफ से उसको कंसंट्रेशन नहीं मिल रही, वो बच्चा सब फील कर रहा है, इधर वो कुछ कह नहीं सकता। तो यहाँ पे हुसैन ने बड़ा फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वो आया अपनी बहन के साथ, वो लेके गया, और कबीर काफ़ी थोड़ा सा ना बच्चा समटाइम वो चिड़चिड़ापन दिखाता है, लेकिन वो फरिया के साथ बिल्कुल नॉर्मल वे में बैठा रहा और घूम घाम के आया, तो बड़ा अच्छा लगा ना। उसने अपनी तरफ से एक कोऑपरेशन किया है, कोऑपरेशन दिखाया। क्या इस तरीके का ताउन, इस तरीके की मोहब्बत मास नहीं दिखा सकता था? क्या मास की सारी मोहब्बतें, सारी अपनाइयत, सारा टाइम, सारा प्यार सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के लिए? तो इंसान को इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि अपना बिजनेस, अपना व्लॉग, अब तो मुझे अपने बच्चों के लिए अलग घर करना है, अपनी बीवी के लिए बनाना है चीज़ें, अपने बच्चों के लिए बनाना है। ठीक है, इनके अब्बू ने इन सबको इसलिए सेपरेट किया है कि अपना फ्यूचर बनाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सगे जो बहन भाई हैं या सगे भाई हैं स्पेशली, आप उनसे रूड हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मास और शास का इसलिए कंपैरिजन है क्योंकि शास मास से बड़ा है और जाहिर है वो थोड़ा सा पीछे है मास से, लेकिन इस वक्त मास को फुली कोऑपरेट करना चाहिए अपने भाई के साथ। हुसैन इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन पे चल रहा है, हुसैन के दिल में किसी के लिए मैल नहीं है, वो मोमिना के साथ अपनी एक लाइफ सेट कर रहा है, प्लस फैमिली व्लॉगर के तौर पे भी सामने आ रहा है। और हुसैन दिल का भी सच्चा है, उसने साफ क्लियर कर दिया कि कोई गुड न्यूज़ नहीं है अभी, और अगर वो चाहता तो इस झूठ को आगे लेके चल सकता था और खामोश रहता कि जितने टाइम उसको व्यूज़ मिल रहे हैं गुड न्यूज़ के तो वो लेता रहता। लेकिन ये अच्छा है कि उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, मोमिना ने भी और इसके साथ हुसैन ने भी। सो फ्रेंड, जो चीज़ भी हमें दिखती है हम उसको अपने चैनल पे कहते हैं, और एक अच्छा रिएक्शन, फेयर रिएक्शन वो है जिसमें हर इंसान की अच्छाई बुराई या उसका न्यूट्रल होना जाहिर हो। ये नहीं हो कि अगर एक शख्स से आपने बैड ले ली है तो आप 24/7 जो आपका रिएक्शन आएगा आप उसमें उसको बुरा ही कहो, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को आप जाहिर ना करो। और फ्रेंड, वीडियो हो गई एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।